हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे और इस वीडियो से पहले वीडियो देख करके आए होंगे। सीधी बात है, क्योंकि आपको उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था। आज हम लोग बात करेंगे जो NCERT के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपकी जो 13वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को आपके सामने हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। सीधी बात है, बहुत बच्चों ने एग्जाम्पल्स समझ भी लिए होंगे। जो अच्छे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, यानी कि जो पढ़ाई में बहुत एक्टिव है, उन्होंने वो इस वीडियो के बिना ही वो एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे, क्योंकि पहले वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं होती हैं, जिसको करने से पता चलता है। और आज हम लोग उन्हीं बातों के बारे में बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो बात करेंगे। और आज इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो फिनिश करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। चलिए, इसके अंदर पहला एग्जाम्पल जो है 13वें चैप्टर का, उदाहरण नंबर 1 आपकी किताबों में है। NCERT की किताबें बेटा अपने पास रखें भी सब लोग, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए चित्र को बनाएं, उसके बाद फिर देखें कि क्या चाहिए। देखिए, कह रहे रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। एक लट्टू है, ठीक है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। मोमिया रंग समझते हो ना, जो आप लोग बचपन में यूज़ करते थे। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो आगे पूछ रहा है कि उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। पाई का मान 22/7 लेना है। तो चलो, सवाल बिल्कुल समझ में मुझे आ चुका है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। कैसे? उसने कहा कि एक लट्टू है जो नीचे से शंकुआकार आकार का है और इसके ऊपर एक जो है बेटा अर्धगोला अध्यारोपित है। ये शंकुआकार हिस्सा हो गया, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इस तरीके से ये शंकु है। और इस शंकु की जो टोटल हाइट है बेटा, टोटल हाइट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, ये जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। और जो इसका व्यास है, ये वाला व्यास जो है, इस व्यास की लंबाई इन्होंने दी है। इसको चाहे हटा भी दो, इस तरीके से देखने में ऐसा लगेगा ये, ठीक है, आपके पास में ये है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीज़ें दी गई हैं और हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसका क्या निकालना है। हमें इस पूरे लट्टू पे रंग करना है। वो जो रसीद भाई बच्चा है वो चाहता है इस पे पूरे पे मोमिया रंग करूं। और मोमिया रंग कहाँ कहाँ करा जाएगा? इसके टोटल जो पूरा इसका कुल सरफेस एरिया जितना है, इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है। तो यानी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेटा कि लट्टू, ठीक है, लट्टू का कुल सरफेस एरिया को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, TSA। TSA समझ रहे हो ना? मैंने इस बारे में पूरी जानकारी दी थी कि TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA का मतलब समझ लें, TSA का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रही बात? और एक शब्द और इस्तेमाल होगा CSA, उसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश की बात अगर करें, इंग्लिश की अगर बात करें तो इसका इस T का मतलब है टोटल। क्या मतलब है? टोटल। S का मतलब सरफेस, S का मतलब सरफेस, A का मतलब एरिया, C का मतलब कर्व सरफेस एरिया, C का मतलब कर्व, S का मतलब सरफेस और A का मतलब एरिया। तो TSA CSA के बारे में वैसे हम लोग कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी आपके चैनल पर, यानी कि इस इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पे समय नहीं लगाना चाहिए, जो मेरा मन कहता है। तो इस लट्टू का जो TSA होगा वो किसके बराबर होगा? देखो, इस अर्धगोले का क्या लेना पड़ेगा, यही फील करना है आप लोगों को। TSA CSA में अंतर अगर पता रहेगा तो यही फील करना है कि हमें निकालना क्या है। अब लट्टू का एक इमेज दिमाग में रखो जो इन्होंने कही है। तो हम लोग अगर कलर करेंगे तो उस अर्धगोले के ऊपर करेंगे, तो अर्धगोले का कौन सा एरिया इस्तेमाल में आएगा? CSA। क्या आएगा? CSA, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे अर्धगोले का CSA प्लस
नीचे जो शंकु है उसका भी हम सी एस से ही लेंगे, और शंकु का सी एस से। बेटे मुझे सिर्फ समझाना है आपको, ताकि आप लोग क्वेश्चंस में कंफर्टेबल फील करें। सी एस से आपको पता है कि वो सिर्फ वो एरिया जो वक्राकार होता है, ठीक है ना, आपके पास में उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो पहले मैं, ये हमारी एक योजना बन गई सवाल को हल करने की, कि हम लोग इस सवाल का आंसर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को निकालना पड़ेगा अर्धगोले का सी एस से और शंकु का सी एस से निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अर्धगोले का सी एस से निकालता हूँ, अर्धगोले का सी एस ए निकालता हूँ मैं, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर जो है क्योंकि ये व्यास दिया गया है 3.5, तो 3.5 का आधा हम लेंगे तो आर आ जाएगा स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इसकी त्रिज्या है, ये हिस्सा है आर, इधर वाला भी हिस्सा आर है। तो अगर आर निकालेंगे तो 3.5 का आधा करना पड़ेगा ना, ओके। तो मैंने 3.5/2 कर दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ हल करो, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप छोड़ दो कि 2 × 22 × 3.5 × 3.5 बटे 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 11 बार, तो आ जाएगा 11 × 3.5 × 3.5 और वर्ग सेंटीमीटर। इसको यही छोड़ दो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे जब टोटल करेंगे तो, ठीक है। तो 11 गुणा आपके पास में, ये आपका गोले का आ गया, ओके। किताब वालों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई है कि इसको और हल कर दें, कोई बात नहीं, हमने कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब निकालेंगे अपने शंकु का सी एस से। जो शंकु का सी एस से रहेगा, शंकु का सी एस से अगर उसके फॉर्मूले पर नज़र डाला जाए तो सीधा पाई आर एल होता है। इसका मतलब आर चाहिए, एल चाहिए। थोड़ा रफ काम करते हैं। आर की वैल्यू तो हमें पता है कि 3.5/2 रहेगी, ठीक है। और एल कैसे निकलेगा, एल हमारे पास होती है ये वाली। अब एल निकलता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास में कि R² + H², जिसके बारे में मैंने चर्चा बहुत दम लगा के की थी पिछले वाली वीडियो के अंदर। तो अब इसमें H कितना होगा, H एक्चुअल में है क्या, H है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई तो ये रहेगी ना, अगर 3.5 में ऊपर लिख रहा हूँ उसको यार, तो ये रहेगी ना H, ये H रहेगी और ये R रहेगी, है ना। तो अब H कितनी है, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो इसको करने से पहले मुझे L निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, L। तो L कैसे निकालूंगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, कि L = होता है R² + के H² के, ठीक है। तो हमारा जो R है वो है 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस H कितना बनेगा। अब H देखो, पूरी जो हाइट है बेटा, पूरी जो हाइट है वो 5 है, और ये ध्यान दें त्रिज्या आएगी कितनी, 3.5/2। तो ये त्रिज्या भी तो 3.5/2 ही होगी या नहीं होगी। तो हम लोग H कह सकते हैं, जो H आएगी हमारी वो आएगी कि अगर मैं 5 में से 3.5/2 घटा दूं तो हमारा H आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई। H जो है H क्या होगा, H होगा 5 - R, मतलब हमारे पास में ये पूरी की पूरी हाइट 5 है, समझ पा रहे हो। ऊपर वाला आपका ये R है तो ये भी R है ना, ये R ये भी R। तो अगर 5 में से R घटा देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा घटा देंगे, तो नीचे वाला हिस्सा आ ही जाएगा। तो वही कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलें, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बढ़िया रहेगा आंसर ये, सॉरी, ठीक है। तो ओके, तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, 3.5 का होल स्क्वायर बटे 4 तो यहाँ लिखा जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 10 - 6.5/2 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर ही रहेगा। या ऐसा कह सकते हैं इसको, अगर सॉल्व किया जाए कि √6.5 का जो होल स्क्वायर होता है 12.25 करके देख लीजिएगा, /4 प्लस, और ये आ जाएगा जब इसको मैं भाग करूँगा तो 3.25 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, एलसीएम इसका ले करके, तो आ जाएगा √4, एलसीएम है ही है, तो 12.25 प्लस और
नहीं, इसको इसका होल स्क्वायर निकालो ना पहले, इसका क्या करें, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। तो इसको लिखो 12.25 अपॉन 4 प्लस 3.25। 3.25 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 10.56। कितना? 10.56 ये रहेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 4 2 बाहर आ जाएगा, और ये जाएगा 12.525 प्लस, और जब इसमें 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 पंजे 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 0 तो 2 ही आ जाएगा, और 4 एकम 4, 2 के बाद दशमलव तो 42.24। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग हमारे पास कितना बेटा, 1/2। ठीक है, ये काम अपनी आप रफ कॉपी में कर सकते हो। तो 4, ये 9 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 4.4 एंड 5 54.29 54.49। तो अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा आप लोग, यानी कि 54.49 का आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। आप क्लास 8 में जाना पड़ेगा। अब आपने कक्षा 8 में भाग विधि वगैरह पढ़ी थी ना, तो उससे निकालिएगा इसको कि इसका वर्गमूल कितना रहेगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। वैसे डिटेल से नहीं बताऊंगा कि हम लोग क्या करते थे, 2 स्थानों तक निकाल लेते हैं। कितने स्थानों तक? 2 स्थानों तक। तो ऐसे तो निकालते थे आप लोग। 2 स्थानों तक निकालने के लिए हमें इधर अगर 2 स्थानों तक निकालना है तो इधर 2 जोड़े बनने चाहिए, तो हमने 2 0 लगा लिए अपनी तरफ से। ठीक है, और फिर एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक इधर से बना, तो लगभग ये चलेगा कितनी बार, 7 7 49। ठीक है भैया, और यहाँ पे 7 और 7 14 यहाँ आ जाता है। यहाँ ऐसे तो करते थे या नहीं करते थे? हाँ, ऐसे ही करते थे। तो ऊपर से 49 उतार लेंगे, लगभग 3 बार पढ़ा चलेगा, और 3 यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 9, और 3 चौक 12 का 2, ऐसे लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, घटाएंगे तो 0 और 2 आपके पास में, और यहाँ पे बचेगा, अरे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो 5 बच रहा है ना यार ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 146, ऊपर से उतार लो, 100 और उतार लो, और कितनी बार पढ़ा चलेगा, लगभग 7.3 आ गया। एक और निकाल लो आप, इसमें जो पहाड़ा चलेगा आपका लगभग वो चलेगा 14 8 112, ठीक है, 8 बार लगभग चल जाएगा। तो जब 8 बार चलाएंगे तो 8 8 64, ऐसे लेके 6, 8 8 6 48 और 6 54 का 4, ऐसे लेके 5, 8 चौक 32 और 5 37, ऐसे लेके 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो जो भी बचेगा अभी, यानी कि आपके पास में यहाँ ये आ जाएगा 8। तो इतना लग लो 7 यह आ जाएगा मेरे पास में कितना, 7.28 कि इसका रूट तो इतना आ गया, बटे क्या है 2 है, तो भाग कर लो 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। ठीक है बेटा, और फिर 2 चौक 8, इतने सेंटीमीटर इसका एल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एल। ये आया क्या है हमारा, एल। एल क्या आ गया, आप देख सकते हैं अपनी किताबों में भी एल कितना निकाला इसने, कितना एल जो निकाला है 3.7। कितना निकाला है, 3.7। तो यहाँ पे 3 8 है ना, ये तो 8 लेके चलेंगे ना, 8। और आपको पता है कि 8 अगर 5 से ज़्यादा नंबर होगा तो इधर बढ़ा लेते हैं, 3.7 सेंटीमीटर इसको कर लेंगे। तो ये हमारा एल आ गया। कहने की बात ये है, ऊपर से रफ कर दूं, ये वाला तो नोट है ही है, आपकी किताबों में भी है। ठीक है बेटा, तो एल जो आया एल आ गया 3.7 सेंटीमीटर। तो अब निकालो शंकु का CSA, शंकु का CSA, और शंकु का जो CSA होगा वो πRL होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5/2 गुणे एल कितना है 3.7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो भी आएगी क्वांटिटी वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगी। किसमें आएगी, वर्ग सेंटीमीटर में। कैलकुलेशन यहाँ पे काफ़ी कर दी, तो आप लोग कर सकते हैं इसमें। तो बस क्या कहने की बात है, देखो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले अर्धगोले का CSA निकाला है, अब शंकु का CSA निकाल लिया, और जब CSA निकाल लिया दोनों को जोड़ दो कैलकुलेट करके, आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? आकृति 13.7 में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। ओके, और इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। ठीक है, चित्र भी दिया है साथ साथ। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। ठीक है, उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ओके, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र इन्होंने दिया है कि अगर मेरे पास कोई घन है, इस तरीके से इन्होंने दिया एक घन दिया है आपके पास में बेटा, क्या दिया है? एक घन। अभी बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सही बना लेते हैं, थोड़ी समझ में भी आएंगी ना चीज़ें। तो एक घन दिया है उन्होंने, ठीक, आपके पास में घन को ऐसे बना लेते हैं। पहले ये हमारा क्या है? घन है। ओके, मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ बीच में, ताकि आपको एनसीईआरटी वाले चित्र की से इसका मिलान हो जाए। ऐसा ही तो बना है एनसीईआरटी के अंदर। हाँ, और इसके ऊपर बेटे यहाँ पे एक अर्धगोला लगा है। क्या लगा है? अर्धगोला लगा है, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके अर्धगोला लगा है, ऐसे। ये भी गायब उसने कर रखा। ठीक है, अर्धगोला ऐसा लगा है। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर अगर बना लें ऐसे करके। वैसे इस चित्र आप देखिए किताबों में है, ये कहा गया है इसकी जो ये एज है, ये कोर है, वो 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई, इसकी जो त्रिज्या है, इस अर्धगोले की जो त्रिज्या, अर्धगोला बड़ा अजीब सा बना है, ये तंबू सा बन गया, तो ऐसे बना लें इसको करके। इसकी जो त्रिज्या है या व्यास है, इसका जो व्यास है यहाँ से ये व्यास है, वो 4.2 सेंटीमीटर का है, 4.2। तो मुझे क्या निकालना है? इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल का मुझे TSA निकालना, टोटल सरफेस एरिया। तो योजना बनाए, एक फॉर्मूला बनाए कि ब्लॉक का जो ब्लॉक है आपके पास में, ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा वो बराबर किसके रहेगा भाई? सीधी बात है, वो बराबर रहेगा जो घन का टोटल सरफेस एरिया है। देखो, घन का जो टोटल सरफेस एरिया है, घन का, अब ये समझा रहा हूं बेटे, टेंशन ना लो। टोटल सरफेस एरिया है, अभी टोटल क्यों लिया बता रहा हूं। उसमें से अगर मैं इसके आधार का माइनस कर दूं, यानी कि अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का, यहां लिख दे रहा हूं मैं, का क्षेत्रफल माइनस और प्लस कर दूं उसमें, क्योंकि इसके ऊपर भी तो इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ, है ना। अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। अब जरा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बेटे एक चीज जरूरी है, और वो चीज जरूरी है कि आपके मन में एक तस्वीर बन जानी चाहिए कि इसका डायग्राम एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, उसने भाई साहब ने कहा है कि एक घनाकार आपका बक्सा है, उस बक्से के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, समझ पा रहे हो? अर्धगोला छोटा है उसके उस घन से के आधार से, मतलब उससे। तो जब उसके ऊपर रखा जाएगा तो उसका टोटल एरिया कितना बनेगा? आप सोचिएगा कि जितना घन का जो आपका पूरा एरिया जो घन का होता है, घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक तो वो पूरा होगा ही होगा। लेकिन इन दोनों इस कटोरे को, इस गोले को जब उस पर रखेंगे तो इसका कितना हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा जितना इसके आधार का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब हमें वो क्षेत्रफल निकालना जो हमें दिखाई देगा। भाई हमें कौन सा नहीं दिखाई देगा? कि जो गोला, इस गोले का, अर्धगोले का जो आधार है, जितना क्षेत्रफल इस पर कवर कर लेगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। और फिर आपके पास में दिखाई दे रहा है इसके बाहर वाला जो इसका वक्र पृष्ठ है, किसका? इस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बस ये योजना है, इसके आधार पे आपको सारा काम कर लेना है। अगर मैं घन का TS से निकालूंगा, मैं बताता हूं घन का TS से कैसे निकलता है। टोटल सरफेस एरिया निकलता है 2 इंटू
6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है, और 6 इंटू भुजा कितना है 5 का स्क्वायर, या फिर 25 सिक्का 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास में 150 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, इतना ही आएगा। उसके बाद में हमारे पास अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल वो होगा कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार तो वृत्ताकार ही है जिसकी त्रिज्या आर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो 22/7 है ही है। आर हमारी बनेगी 4.2 की आधी, 4.2/2, क्योंकि ये पूरा व्यास दिया गया है ना, व्यास का आधा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एक बचा अर्धगोले का सी एस से, अर्धगोले का सी एस से, और अर्धगोले का सी एस से जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे 2 पाई आर स्क्वायर जब लिखेंगे तो 22/7 तो है ही है, और साथ में 2 भी है, 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर वही आएगा 4.2/2 का होल स्क्वायर। तो बस ये वाली चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, फिर इसको कर लो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कर लो, और जो योजना हमने पहले बनाई थी, एक सूत्र बनाया था जिससे हमारा जो अभीष्ट आंसर वो निकलना था, तो उसमें आप लोग रख देंगे। उसके बाद जो है कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट उस शंकु के आकार का है। एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, ठीक है, चित्र भी दिया है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आपको दिखाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास इतना है, बिल्कुल समझ में आ गया। और बेलन के भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग किया जाए, शंक्वाकार भाग पे कितना कैसा रंग कर रहे हैं, नारंगी रंग, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाए, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए समझिए, पहले भाई साहब कह रहे हैं कि एक खिलौना है जो नीचे से तो रॉकेट टाइप का है, और ऊपर इसके क्या लगा है, ऊपर इन्होंने इस पर एक शंकु बना दिया इस तरीके से, नीचे बेलन है और ऊपर एक शंकु है, ये वाला दिख रहा है। और इन्होंने एक बात और कही है कि जो शंक्वाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की बेटे, वो है हमारी 6 सेंटीमीटर, ये तो दी है उसने। और जो टोटल हाइट है बेटे यहाँ से यहाँ तक की 26 सेंटीमीटर है। भाई अगर समझ में आ गया, आप लोग कर तो खुद ही सकते हो ना, मेरा काम मतलब मेन चीज़ें हैं इनको समझा दूँ आपको। और एक बात कही है इन्होंने, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का। और इसके आधार का व्यास जो है बेटा वो आपके पास कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसके लिए भी हमें, और भाई साहब कह रहे हैं यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाए, मतलब ऊपर की तरफ जो है ना, इस पे, इस वाले भाग पे जो है वो नारंगी रंग करना है। देखो मैं अभी भी यही बात कहूंगा, जब तक चित्र आपके दिमाग में नहीं बनने का तो सवाल नहीं हो पाएगा। चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए कैसा, कि एक बेलन है उसके ऊपर एक शंकु बना है। ठीक है, जरा मैं बेलन अपना उठा लूँ आज, रसोई वाला नहीं, वैसा ही नॉर्मल बेलन जो था। देखो ये बेलन है, और इस बेलन के ऊपर उसने शंकु मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसके ऊपर एक बड़ा शंकु रखा गया है। ठीक है, इस बेलनाकार भाग को तो नारंगी रंग से रंगना है, और जो नीचे वाला भाग है उसको आपको किस रंग से रंगना है, पीले रंग से रंगना है। नीचे जो बेलनाकार भाग है, तो हमें नारंगी का अलग क्षेत्रफल बताना है और पीले भाग का क्षेत्रफल। तो नारंगी का पहले देखते हैं, नारंगी रंग से एक चित्र बना लेते हैं। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले, नारंगी रंग से ठीक रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का
क्षेत्रफल कितना होगा? अब फील करो, अब फील करो, इसको महसूस करो भाई। इस शंकु का क्षेत्रफल अगर मैं पूरा निकालूं, पूरा कौन सा, पूरा कौन सा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ? सोचिएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे की तरफ भी तो कलर करना पड़ेगा ना भाई। यहां तक तो आपका बेलन आ गया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जैसे जैसे ये बाहर की तरफ कोरे निकली हुई है इतनी इतनी सी, इसमें भी तो रंग करोगे ना अंदर की तरफ। तो हम लोग कहेंगे कि शंकु का टीएस से, लेकिन हम लोग किस भाग में कलर नहीं कर पाएंगे? हम लोग जहां पर बेलन इससे जुड़ा हुआ है शंकु से, वो वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, शंकु का वो वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, तो उस वाले हिस्से में हम रंग नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? आधार का मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही सर्कल यहाँ बनेगा, वो छोटे वाला जो बनेगा उसका क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा बैंगनी रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्पल के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखा रखा, आप लोग इसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पीले रंग का कैसे निकलेगा भैया? ठीक है, ठीक है, पीले रंग का कैसे निकलेगा आपके पास में? पीले रंग का कैसे निकलेगा? देखो इन्होंने क्या किया एक्चुअली, अगर थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा आपके इसमें किताब में, इन्होंने लिखा शंकु का सीएस से प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। भाई शंकु का सीएस से और शंकु के आधार का क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? शंकु का टोटल सरफेस एरिया कहेंगे ना, टीएस से ही तो कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको भी दो तरीके से लिखा भाई। टीएस को लिखा जाता है, टीएस को क्या लिखेंगे? शंकु का टीएस जो होता है वो होता है शंकु का सीएस से, शंकु का सीएस से प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल में ये चीज़ लिखी है और मैंने टोटली लिख दिया ये आपके पास में, तो आप इसको कोई समझने वाली बात नहीं हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो होगा ये किसके बराबर होगा मैं बता दूं, ये तो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। भाई ये टोटल जो टीएस से होगा वो इतना होगा ना आपके पास, माइनस आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर आपके पास में। लेकिन आर देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या किया है, एक बात समझ ले ध्यान से। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है उसको इन्होंने लिखा है किससे? ऊपर लिखा है इन्होंने शंकु की जो ऊंचाई है उसको तो एच से लिखा है, इसकी त्रिज्या को इन्होंने लिखा है बेटे आर से, जो शंकु की त्रिज्या है ये वाली त्रिज्या उसको आर से लिखा है, और इसका जो त्रिज्यक ऊंचाई वो एल है, इसकी हाइट को इन्होंने एच डैश लिखा है, इसकी त्रिज्या को इन्होंने आर डैश लिखा है। तो सीधी बात है, जब हम लोग शंकु के बारे में बात करेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये इस्तेमाल होगा। लेकिन बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके लिए त्रिज्या कौन सी है? आर डैश है, तो यहाँ पे आर डैश इस्तेमाल करेंगे। और लिख भी लो, देखो एच कितना है, ऊपर वाला एच कितना है वो 6 सेंटीमीटर है ये वाला। आर कितना है, ये पूरी की पूरी इसका आधा जो हमें दी गई है त्रिज्या, हमें जो त्रिज्या दी गई है आर वो दी गई है कितनी? 5 दी गई है ना पूरी की पूरी, ये 5, तो 5/2। एल हम निकाल लेंगे, एल किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाल लेंगे। और अगर हम इसके बेलन के बारे में बात करें तो जो एच डैश है यानी कि बेलन की ऊंचाई वो कितनी है? ये टोटल कितनी है? 26 है। 26 में से मैं ऊपर वाली घटा दूं एच, 26 माइनस एच कर दूं, या एच डैश जो आ जाएगी आपके पास में 26 माइनस 6, एच डैश आपकी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर, 20 ही है ना, हाँ। और जो आर डैश बनेगी, आर डैश जो बनेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 है तो 3/2 बनेगी यानी कि 1.5 बनेगी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने एग्जाम्पल में दिखा रखी हैं, आप लोग अगर समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है, नारंगी रंग का क्षेत्रफल इस वाली योजना से निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जहाँ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस ये पाई आर डैश स्क्वायर, जहाँ पर सारे मान वो ये रखे हैं आपके पास में। अब अगर इसके पीले रंग की बात करें कि पीले रंग का क्षेत्रफल कितना होगा? पीले रंग का क्षेत्रफल, रंग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बेलन का क्या ले लेंगे? बेलन का जो CSA है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि ऊपर वाला तो छिपरा में दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग नीचे का क्षेत्रफल लेंगे और इसका बाहरी क्षेत्रफल लेंगे।
तो इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है CSA का, ये होता है 2πRH और इसकी त्रिज्या R डैश है, ऊंचाई भी R डैश है हमने मानी है, प्लस पाई R डैश स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये भी बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है और जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। ओके, और बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताना है। फिर मैं कहूँगा जब तक चित्र मन में नहीं बनेगा तो सवाल नहीं होगा। तो एक बेलनाकार हमने, उसने क्या करा, एक बेलनाकार ऐसा टप ले लिया, बनाया इस तरीके से। नीचे के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ऊपर की तरफ क्या करा उसने, ऊपर की तरफ अर्धगोलाकार ऐसा गड्ढा सा इसमें बना दिया यूं करके, आपके पास में दिख रहा है। और इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है बेटे वो 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर है। कहा ना उसने, देखो त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। और जो टोटल हाइट है ना बेटा, ये वाली जो टोटल हाइट है वो 1.45 मीटर है। ठीक है, ओके। इस पक्षी स्नानागृह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से निकालना है। अब फिर फील करो, पक्षी स्नानागार जो है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट कर मिल रहा हूं TSA किसके बराबर होगा? अच्छा सोच लो, एक तो इस बेलन का CSA, बेलन का CSA क्योंकि बाहर वाला ले लेंगे, प्लस बेलन का तो लिख दो उसमें, इतना भी जल्दबाजी नहीं, का CSA, सब कुछ शॉर्टकट में थोड़ा ही होता है। प्लस नीचे तो करना नहीं है भाई, नीचे थोड़ा ही रंग करेगा वो उसके। हम लोग क्या करेंगे, अब जब ये इसमें इस तरीके का एक गड्ढा टाइप बन जाएगा अंदर की तरफ, ये नहाने का यही है ना मेन, तो पानी इसी में भरा जाएगा ना यूं करके, तो इसके अंदर भी तो ये भी तो एक प्रेस्ड होगा, जो आपको यहाँ खड़े होकर दिखाई देगा। आप यहाँ से देखें तो क्या क्या चीज़ दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, बाकी इस वाले हिस्से से दिखाई दे नहीं देगा। तो मतलब जो अंदर अर्धगोला है उसका क्या निकालना है, अर्धगोले का भी CSA बात कर लें, CSA, क्योंकि CSA ही लेंगे, TSA क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर से बंद थोड़ा ही करना है स्नानागृह को, हम लोग इस वाले हिस्से की बात करेंगे। तो बेलन का CSA निकाल लेंगे मेरे भाई, ठीक है। और आपके पास में और क्या निकाल लेंगे, बेलन का CSA और अर्धगोले का CSA, ठीक है। इन दोनों को आप लोग अगर जोड़ देंगे, इसका जो CSA होगा पाई 2πRH प्लस अर्धगोले होगा 2πR स्क्वायर। अब इसमें देख लो H कितनी है, H आपको पता ही है, H इज गिवन, H हमें दी गई है 1.45 मीटर, ठीक है। एंड R जो है वो 30 है ही है, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर आपके पास में, बिल्कुल ठीक है, इतना ही दिया ना 30 मीटर, बस और कुछ इसमें करना ही नहीं है, सिर्फ R और H के मान इसके अंदर प्रतिस्थापित करने हैं और कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालने हैं। देखो मैं आज कैलकुलेशन नहीं की जानबूझ के, क्योंकि मेन बात होती है मेरी इस वीडियो का मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं सिखाना है। अगर इस चीज़ में हम लोग समय व्यर्थ करेंगे तो लंबा वीडियो भी बनेगा और आप लोगों को बोरियत होगी। जो काम अपनी रफ कॉपी में आप कर सकते हैं उस काम को हम बार बार क्यों करें, मेन बात यह है। तो अब इतना है, इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं, एग्जाम्पल्स भी करा दिए हैं। अब भैया जा करके सीधा छोड़ करके इस वीडियो को आधे 1 घंटे का गैप लेकर के बेटा सीधा अपनी एक्सरसाइज में घुसें और देखें आप लोग कितने तैयार हैं, आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको कितने फॉर्मूले बनाने आ गए। मेन चीज़ ये होती है ना कि ये फॉर्मूला बनाना होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है कि आप कितनी तरीके से सोच पा रहे हैं, कैसे आप क्लियर आपके दिमाग में चित्र बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बस इतना रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन लेके आएंगे एक्सरसाइज का। धन्यवाद।